हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 100 जनगणना सेल्फ से जनगणना हम अपने से खुद से कैसे करेंगे। उसके लिए जब हम वेबसाइट के पोर्टल पे आते हैं तो सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है। एक स्टेट को सेलेक्ट किया, उसके बाद मेन है कैप्चा कोड को फिल करना। जैसे ये कोड लिखा हुआ है, कैपिटल सी है, स्मॉल वी है, एम कैपिटल है, वाई कैपिटल है, डबल वाई कैपिटल और एक्स भी कैपिटल है। तो उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे उसको लिखेंगे कैपिटल सी, स्मॉल वी, कैपिटल एम, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स। उसके बाद वेरीफाई प्रोसेस पे करेंगे तो इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा। इसको पढ़ करके आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपको इस तरह से आएगा। बिहार सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मेन है आपको सेलेक्ट करना। पहला में पूछ रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब परिवार के मुखिया का जो नाम है उसको पहले आपको दर्ज करना है। आपके घर का जो डिसीजन लेता हो, जो मेन सदस्य हो, उसका आप नाम। लेकिन जब इस पे नाम पे क्लिक कीजिएगा तो ये कहता है कि इस पे जब एक बार नाम डालिएगा तो वो नाम चेंज नहीं हो सकता। इसको केयरफुली डालिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। नाम का डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी डाल करके जब प्रोसेस और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे कीजिएगा तो आपको होम नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जब आप सबमिट कीजिएगा, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ सबमिट कुछ गोपनीयता की वजह से, तब आगे इस तरह का पेज आपका ओपन होगा। जब इस पेज पे आप आइएगा वेरीफाई ओटीपी करने के बाद तो देखिए यहाँ पे बिहार खुला हुआ है। ज़िला में यहाँ पे आप अपना ज़िला ले लीजिएगा, जिस ज़िला से हैं ज़िला सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड है, देखिए पिन कोड लिया और पिन कोड डालने के बाद आप देखिए ऑटोमेटिक नीचे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कोई लोकेशन को, जिस लोकेशन को आप लेना चाह रहे हैं। तो जैसे हमारा लोकेशन यहाँ ले चुका है लैंडमार्क। अब इसको देखिए मेन इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। इसको है देखिए ये बीच में जब आता है दोनों तरफ से तो देखिए उसी स्थान को ये सेलेक्ट करता है। जैसे हम आएंगे ये दोनों तरफ से ये जो बिंदु है वहीं पर देखिए आपका पॉइंट लेता है। तो मेन अपने घर के पॉइंट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे बीच का पॉइंट लेगा देखिए, जहाँ पे देखिए चारों तरफ से बना हुआ बीच में जो है एंगल, उसी पे आपका पॉइंट आके रुकता है। तो अपने मकान जहाँ पे हो उस जगह को आप ले जा कर के, जैसे ये हमारा मकान है तो हम इस जगह पे इसको पॉइंट करेंगे बीच में ले कर के, और इसको हम सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे स्थान की पुष्टि करने पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और इसको हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुलता है। ये सारी जानकारी इसमें फिल करना है, हाँ या ना में। इसमें देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि इसमें मकान नंबर क्या डालना है। 100 जनगणना में आपको मकान नंबर नहीं डालना है। वो जब आपके पास प्रगणक आएंगे वो अपने से जब आप उसको आईडी दीजिएगा तब जाके वो आपका मकान नंबर उस पर दर्ज कर देंगे। बाकी चीज़ आपका फिलअप रहेगा, आप उसको सिर्फ आईडी लिखा देंगे। देखिए इसी तरह से जितना भी है मकान की स्थिति है, मिट्टी का है, सीमेंट का है, जो भी है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मिट्टी का है या जो पक्की ईंट का है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। दीवार किस चीज़ की है, जनगणना छत किस सामग्री से बना है, तो कंक्रीट से बना है। तो इसी तरह से स्थिति कैसी है, रहने योग्य है या नहीं है, अच्छी है, तो इसको आप मान के चलिए अच्छी है। तो इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, फिर हाँ करेंगे। फिर अगला आपका इस तरह से खुलेगा। अब जैसे यहाँ परिवार का के व्यक्तियों का जो अब मुखिया का नाम डाले थे वो यहाँ पे दिख रहा है नीचे। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या आप जैसे 5 व्यक्ति हैं बच्चे लगा के, तो टोटल व्यक्ति की संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आप जिस व्यक्ति को मुखिया बनाए हैं उसके लिंग को सेलेक्ट करना है, पुरुष है या स्त्री है उसको लेना है। उसके बाद देखिए किस जाति से है,
ये अनुसूचित जाति जनजाति सारे चीज़ का यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वो सूची भी देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं सामान्य से हूँ तो अन्य पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे मकान की स्वामित्व क्या है, अपना है तो अपना पे, अगर किराया पे है तो किराया या अन्य कोई आप डाल सकते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 5 फैमिली का डाला था। मकान में आपके जितने भी कमरों की संख्या है, जैसे 5 कमरे की संख्या, 6 कमरे की संख्या है, उसको यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। इस परिवार वाले रहने वाले विवाहित दंपति, मान के चलिए 2 फैमिली इसमें रहती है, 2 शादीशुदा है तो उसको 2 लिख सकते हैं। अगर अकेले हैं तो आप सिंगल लिख करके आगे सहेजें और आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आगे आप जब बढ़िएगा तो देखिए आगे पेयजल के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से पानी आपका उपयोग होता है, हैंडपम्प से, कुआं से, जहाँ से भी हो। तो हमारे यहाँ पेयजल जो है वो हैंडपम्प से यूज़ होता है। इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उस परिसर के अंदर ही है पीने की व्यवस्था, मिट्टी का तेल, क्या चीज़ बिजली से हमारे यहाँ चलता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत है, शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है। तो इसी तरह से आप सारा फिल करेंगे। ठीक है, शौचालय का प्रकार क्या है, सेफ्टी टैंक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को भर करके आगे बढ़िएगा। तो ये पानी कहाँ जाता है, खुली नाली में जाता है, स्नान का गिरी संख्या परिसर के अंदर है या नहीं है, या बिना छत का है। ये सारे क्वेश्चन को आप एलपीजी गैस पर खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप कौन सा जो है मुख्य ईंधन है, एलपीजी ही इसमें लेते हैं हम लोग, एलपीजी से ही खाना बनता है। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए और भी सवाल पूछा जा रहा है आपसे, रेडियो ट्रांजिस्टर है तो मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है। और देखिए यहाँ पे भी है केबल कनेक्शन है या नहीं है, टीवी वगैरह नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, लैपटॉप है तो टिक करें, स्मार्टफोन है तो उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, अगर हाँ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए टेलीफोन, स्मार्टफोन पे करेंगे या दोनों है तो दोनों पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मोटरसाइकिल अगर आपके पास है तो साइकिल पे क्लिक करेंगे, या दोनों है तो दोनों पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कार, जीप, वैन है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है परिवार के उपयोग का खाने जाने वाला मुख्य स्रोत क्या है, गेहूँ चावल, हमारे यहाँ चावल ही खाया जाता है। तो इस पर हम क्लिक करके सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा फॉर्म जब फिल हो जाने के बाद आपको पूरा उसको एक बार पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इसको पुष्टि करें और सबमिट करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आईडी जनरेट हो जाएगा और आपका 100 जनगणना पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हम आप खुद का जनगणना कर सकते हैं और जो आईडी हमको मिलेगा उस आईडी को हम अपने प्रगणक को देंगे और वो उस पर मकान नंबर दर्ज कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।